हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अभी क्लासेस। अभी क्लासेस में सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए कुछ अलग कंसेप्ट लेकर आया हूं जो कि मेंस्ट्रुएशन के ऊपर है। यानी कि आज मैं आप लोग को मेंस्ट्रुएशन का 3D शेप यानी कि जो सॉलिड शेप होता है उसके बारे में आप लोग को कंसेप्ट दूंगा। मैंने लास्ट क्लास में आप लोग को पेरीमीटर और एरिया फाइंड करने का और शेप क्या होता है 2D शेप जो होता है उसके बारे में मैंने आप लोग को डिस्कस कर चुका हूं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखे तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाकर आप लोग इजीली वॉच कर सकेंगे। तो चलिए आज कुछ नया सीखते हैं और अलग तरीका से सीखते हैं। आप लोग को मैं बता दूं कि ये ट्रेडिशनल मेथड के मतलब ट्रेडिशनल फार्मूला है, किंतु मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कैसे आप लोग उसको बिना याद किए आप लोग याद रख सकेंगे। तो चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। पहले हम लोग देखेंगे जैसे 2D मैंने आप लोग पढ़ाया था कि स्क्वायर जो होता है उसका एक्सटेंडेड फॉर्म क्या होता है। उसका एक्सटेंडेड फॉर्म जो होता है वो होता है हम लोग का क्यूब। यानी कि हम लोग स्क्वायर जो होता है, जैसे यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं स्क्वायर, जो पकड़ लीजिए यहाँ पे ये स्क्वायर हम लोग का हो गया। स्क्वायर जो होता है वो 2D शेप में होता है, यानी कि हम लोग उसको इजीली कहीं भी रख सकते हैं। उसके लिए स्पेस का जरूरत नहीं होता है। मतलब क्या कि हम लोग किसी भी सामान को अगर प्लेन पे रख सकते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं 2D शेप, ठीक है ना। 3D शेप क्या होता है, जिसको स्पेस चाहिए। मतलब हम लोग का जो रूम होता है, जो घर होता है, उसका 3D शेप होता है। अगर घर का निचला जो हिस्सा होता है वो हम लोग को प्लेन बोलेंगे, ऊपर का हिस्सा भी जो होगा प्लेन होगा, वॉल जो होगा वो भी एक प्लेन होगा, यानी कि वो सब 2D शेप में होगा। लेकिन एज ए होल अगर हम लोग बोलेंगे, घर का रूम को बोलेंगे तो वो 3D शेप होगा। समझ में आया। 2D शेप और 3D शेप जो होता है उसमें डिफरेंस क्या है कि 2D शेप जो होता है किसी को इजीली हम लोग कहीं भी पुट कर सकते हैं, रख सकते हैं। उसके लिए स्पेस का जरूरत नहीं है। जैसे हम लोग का घर का यदि एक दीवार हम लोग लेंगे तो अगर एक दीवार लेंगे तो उसको आराम से ऐसे पलट देंगे तो आराम से रह जाएगा, उसके लिए स्पेस का जरूरत नहीं है। तो ठीक है, तो वो जो हम लोग का स्क्वायर टाइप का, अगर मान लीजिए क्यूब क्या होता है, क्यूब जो होता है स्क्वायर का एक्सटेंडेड फॉर्म है। मतलब उसमें हम लोग कितना स्क्वायर को जोड़ देंगे तो वो एक बन जाएगा क्यूब, ठीक है ना। देखिए अगर उसमें स्पेस खाली जगह रह जाता है, जैसे हम लोग सीखेंगे अभी। देखिए ये स्क्वायर होता है, स्क्वायर का हम लोग का पेरीमीटर और एरिया पता था। इसका स्क्वायर का एरिया क्या होता है, स्क्वायर का एरिया हम लोग का होता है L इंटू एल, होगा कि नहीं। लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम है कि नहीं। स्क्वायर में क्या होता है, चारों भुजा सेम होता है, यानी कि लेंथ और ब्रेथ दोनों क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग का लेंथ L होगा और बी जो ब्रेथ है वो भी L होगा, तो हम लोग L इंटू एल डायरेक्ट लिख देंगे इसको। यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे L स्क्वायर। समझ में आया। एरिया क्या हो जाएगा L स्क्वायर, यानी कि हम लोग का क्यूब का एरिया क्या हो जाएगा L स्क्वायर हो जाएगा। तो इसी क्यूब से हम लोग याद करेंगे कि क्यूब नहीं है, स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा L स्क्वायर। तो इसी स्क्वायर से हम लोग सीखेंगे क्यूब को कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्यूब हम लोग का जो होता है, क्यूब का आप लोग देख लीजिए कैसे हम लोग क्यूब बनाते हैं। क्यूब चलिए यहाँ देख लेते हैं। क्यूब का जो हम लोग का क्यूब का साइड कितना होता है, टोटल क्यूब का टोटल साइड कितना होता है। देखिए क्यूब जो होता है 3D शेप में, जैसे हम लोग जिस रूम में है, सपोज समझ लीजिए सबका लेंथ ब्रेथ और हाइट सेम है, तो उस रूम को हम लोग क्या बोलेंगे, एक क्यूब के रूप में है। यानी नीचे वाला जो हिस्सा होगा वो स्क्वायर होगा। यानी कि हम लोग देखिए अभी जहाँ पे आप बैठे हैं वहाँ पे आप लोग देखिए जो दीवार जो है, चारों तरफ से जो दीवार है, कितना दीवार है टोटल, कितना दीवार है 4 दीवार है। और कितना उसको टोटल ऊपर रूफ जो ऊपर वाला होता है और बटम वाला, टॉप और बटम मिलाकर टोटल वहाँ पे कितना हो जा रहा है। आप लोग को वही चीज़ है, स्क्वायर जो है क्यूब जो है वो क्या है, एक घर का फॉर्म में ही रहता है, जिसका लेंथ ब्रेथ और हाइट। लेंथ होगा, लेंथ मतलब ये वाला हम लोग का लेंथ जो होगा, ये सपोज ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया हम लोग का, या ये लेंथ ले लीजिए, ब्रेथ ले लीजिए और ये हाइट हो गया कि नहीं। यानी 3D शेप हम लोग का बनाने के लिए कितना डायमेंशन चाहिए, 3 डायमेंशन चाहिए यहाँ पे, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं 3D शेप, ठीक है। और जिसको बनाने के लिए 2D चाहिए यानी 2 डायमेंशन चाहिए उसको बोलते हैं 2D डायमेंशन, ठीक है ना। 2D शेप बोलते हैं उसको, जैसे स्क्वायर है। तो क्यूब में क्या है कि आपका रूम जो है अगर चारों तरफ से सेम है, यानी कि लेंथ ब्रेथ और हाइट सेम है, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या बोलेंगे, क्यूब बोलेंगे। तो देखिए इसमें हम लोग क्या फाइंड करते हैं उसको आप लोग सीखिए। इसमें हम लोग फाइंड करते हैं लेटरल सरफेस, टोटल सरफेस एरिया। क्यूब का देख लीजिए, क्यूब जो है हम लोग का क्यूब का क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया। पहले हम लोग देखें, कर्व नहीं, लेटरल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया पहले निकाल लेंगे। टोटल सरफेस एरिया इसका क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया इसका क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया यानी कि जितना उसका सरफेस। देखिए यहाँ पे एक साइड अगर रहता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, एक साइड अगर रहता है इसका ऐसा साइड कितना होगा, उसमें हम लोग एक साइड जो स्क्वायर होता है हम लोग का, जो स्क्वायर होता है यानी वर्ग जो होता है, वर्ग का हम लोग का एक साइड का एरिया कितना होता है, L स्क्वायर होता है कि नहीं। एक साइड मतलब नीचे वाला, मतलब वर्ग तो एक ही साइड होगा ना, प्लेन पर रख देंगे तो इसका इसमें कितना साइड लगेगा, ऐसा इसमें कितना लगेगा। आपके रूम में टोटल कितना साइड है, देख लीजिए 1 2, एक नीचे एक ऊपर और चारों साइड में, यानी टोटल कितना है 6 है ना। यानी कि 6 हम लोग का वर्ग मिलेगा वहाँ पे। 6 वर्ग को मिला के हम लोग एक घर बनाते हैं, मतलब एक रूम बनाते हैं, है कि नहीं। 6 वर्ग को मिला के एक रूम बनाते हैं, तो वही रूम जो बनाएंगे अगर वर्ग का बना हुआ होगा वो रूम,
चारों साइड यानी कि तीनों साइड उसका सेम होगा, यानी नीचे ऊपर चारों साइड अगर सब सेम होगा तो उसको हम लोग क्यू बोलेंगे। तो एक अगर साइड का हम लोग लिखते हैं एल स्क्वायर, तो टोटल साइड वहाँ पे कितना हो जा रहा है, टोटल नीचे ऊपर 2 और 4 साइड कितना हो गया 6, यानी टोटल कितना स्क्वायर वहाँ बन जा रहा है, 6 स्क्वायर बन जा रहा है कि नहीं। एक नीचे वाला अगर हिस्सा आता है तो वो भी वर्ग ही है, और चारों तरफ का जोड़ देंगे तो 6 टोटल बन गया, यानी कि हम लोग को 6 वर्ग बन रहा है, तो एक वर्ग बराबर एल स्क्वायर है, तो 6L स्क्वायर। मतलब इसका हम लोग क्यूब का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, 6L स्क्वायर। ठीक है, आप लोग याद हो गया। अगर वर्ग का आप लोग का एरिया याद है तो 6 वर्ग मिलके एक क्यूब बनता है, ये आप लोग याद रख लीजिए। तो उसका टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया, 6L स्क्वायर। इसका L स्क्वायर होता है तो 6 हम लोग जोड़ देंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6L स्क्वायर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आता है हम लोग का इसमें लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया में क्या होता है, टॉप और बॉटम को छोड़ के, यानी कि जो रूफ है ऊपर वाला जो है घर का ऊपर वाला छोड़ के और नीचे वाला छोड़ के बाकी चारों साइड का है, वो उसको हम लोग बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। तो कितना हो जाएगा, चारों साइड में 4 ही साइड है तो हम लोग का एक के बराबर एल स्क्वायर होता है एक साइड, और 4 वर्ग होगा कि नहीं, उसमें घर में 4 साइड दीवार है, चारों वर्ग के टाइप का होगा, तो हम लोग कितना हो जाएगा 4L स्क्वायर। यानी लेटरल सरफेस एरिया कितना हो गया 4L स्क्वायर। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट इसमें वॉल्यूम, यानी कि हम लोग वॉल्यूम फाइंड करेंगे। इसका वॉल्यूम क्या होगा, देखिए इसका वॉल्यूम क्या होगा, हम लोग एक स्क्वायर का ऊपर और एक स्क्वायर रखे और एक स्क्वायर रखे, तो ऐसा ही एक्सटेंडेड कर करके हम लोग क्या बना सकते हैं, एक क्यूब बना सकते हैं। एक रूम में हम लोग एक वर्ग रखे उसका ऊपर फिर रखे ऐसे ऐसे करके, तो क्या बन जाएगा, इसका मतलब क्या इंक्रीज हो रहा है इसमें, एल और बी तो हम लोग का होता है, एरिया क्या होता है एल बी होता है, और उसके बाद हम लोग का इंक्रीज एल और बी तो सेम ही है ना, बी सब इक्वल है, तो हम लोग डायरेक्ट एल इंटू एल लिख सकते हैं यहाँ पे, एल इंटू एल। ये तो एरिया हो गया हम लोग क्या चीज़ का, क्यूब का, सॉरी स्क्वायर का एरिया एल स्क्वायर हो गया, एल इंटू एल। उसके बाद क्या होगा कि हम लोग अगर वर्ग बनाते हैं यानी वर्ग से क्यूब बनाते हैं तो क्या करना पड़ेगा, बहुत सारा अगर हम लोग स्क्वायर को रख देंगे यानी कि हाइट इंक्रीज होगा, इसका मतलब क्या, हम लोग का यहाँ पे सब सेम है, लेंथ ब्रेथ और हाइट सेम है, तो एच बराबर हम लोग क्या होगा एल ही होगा अल्टीमेटली, तो यानी कि हम लोग यहाँ भी एल, तो क्या हो जाएगा वॉल्यूम एल क्यूब। समझ में आया, ये होता है हम लोग का याद करेंगे तरीका कैसे हम लोग क्यूब को फाइंड करेंगे, स्क्वायर को देख के, हम लोग कैसे वॉल्यूम और लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया क्यूब को कैसे फाइंड करेंगे। क्यूब देखिए यहाँ पे जो वॉल्यूम था हम लोग जानते हैं कि स्क्वायर का एरिया होता है एल स्क्वायर, और हम लोग का बढ़ा क्या रखेंगे तो क्यूब बन जाएगा। क्यूब के लिए तो 3D शेप चाहिए, तो हम लोग अगर स्क्वायर को रखेंगे तो हाइट इंक्रीज हो रहा है कि नहीं, तो हाइट इंक्रीज, तो हाइट और लेंथ ब्रेथ सब सेम होता है क्यूब का, तो इसमें हम लोग लेंथ से इंटू कर देंगे, यानी हाइट से इंटू करते हैं तो हाइट बराबर लेंथ है, तो सबको क्या हो जाएगा एल क्यूब, यानी वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का एल क्यूब होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जो रेक्टेंगल से हम लोग कैसे बनाएंगे कीबोर्ड जो होता है, यानी कि घनाभ हिंदी में बोलते हैं, यानी कि ये रेक्टेंगल हो गया, रेक्टेंगल का जो एक्सटेंडेड फॉर्म है उसको हम लोग बोलते हैं, देखिए यह रेक्टेंगल हम लोग का हो गया, इसका ही एक्सटेंडेड फॉर्म किसका होता है, देखिए ये क्या होता है, इसका लेंथ ब्रेथ जो होता है डिफरेंट होता है, ठीक है ना, लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों इसका क्या होगा, इसका लेंथ ब्रेथ क्या होता है डिफरेंट होता है कि नहीं। रेक्टेंगल का हम लोग का लेंथ और ब्रेथ क्या होता है डिफरेंट होता है, क्यूब में क्या होता है दोनों सेम होता है, लेकिन रेक्टेंगल में लेंथ अलग होता है ब्रेथ अलग होता है। वैसा ही हम लोग का कीबोर्ड है, कीबोर्ड में क्या होता है कि लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों अलग होता है। तो यहाँ पे सीखेंगे हम लोग इसके रेक्टेंगल के थ्रू हम लोग कीबोर्ड को कैसे वॉल्यूम, लेटरल सरफेस एरिया और आपका जो टोटल सरफेस एरिया कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं इसको, हम लोग को लेटरल पहले देखेंगे टोटल सरफेस एरिया किसका, कीबोर्ड का। ये रेक्टेंगल हो गया, रेक्टेंगल के यूज करके हम लोग इसको फाइंड करेंगे। रेक्टेंगल में आप लोगों को पता है कि इसका एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है कि नहीं, लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे तो हम लोग का एरिया निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ कीबोर्ड में टोटल शेप मतलब कि टोटल कितना साइड होता है कीबोर्ड में, 6 साइड होता है। जैसे आपको रूम का एग्जांपल दिया, रूम के थ्रू आप लोग ये रेक्टेंगल शेप में मतलब रूम ही है, लेकिन इसका लेंथ ब्रेथ और हाइट डिफरेंट है, माने लेंथ अलग है हाइट अलग है, और जो इसका लेंथ अलग और हाइट अलग और ब्रेथ इसका अलग है, ठीक है ना, टोटल सब अलग है, क्यूब से थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, देखिए हम लोग का क्या होता है, इसका एरिया क्या होता है एल बी होता है कि नहीं, एल बी होता है, इसका क्या होता है हम लोग का एरिया होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक साइड हो रहा है तो हम लोग का एल बी हो रहा है, तो यहाँ पे इस साइड का शेप और एक लगा होगा, जैसे हम लोग का नीचे का जितना अगर शेप होगा तो उसका टॉप वाला भी उतना ही शेप होगा कि नहीं। अगर नीचे का जो रेक्टेंगल शेप में है तो रूफ भी रेक्टेंगल शेप में होगा, तो इसका मतलब कितना, यहाँ पे मान लीजिए ये एल हो गया, ये बी हो गया और ये एच हो गया, यानी कि हम लोग का लेंथ और ब्रेथ ये नीचे वाला पार्ट हो गया ये, और ये जितना बराबर होगा इसके बराबर कौन सा होगा, ये वाला होगा
होगा कि नहीं, ये तीनों दोनों ऊपर नीचे वाला और ऊपर वाला दोनों सेम होगा, और इस साइड का दीवार और उस साइड का दीवार सेम होगा कि नहीं। यानी कि आमने सामने का जो प्लेन रहेगा, यानी दो प्लेन दो प्लेन अगर आमने सामने का है वो सेम रहेगा, नीचे का ऊपर का प्लेन के सेम होगा और इस साइड का ऐसे हम लोग का सेम रहेगा। यानी कि हम लोग का एक साइड का निकाल रहा है LB और एक का होगा BH और एक का होगा HL, होगा कि नहीं होगा। देखिए LB BH और HL ये तीनों होगा, क्योंकि L हम लोग B से इंटू किया तो LB हो गया नीचे वाला सपोज, तो ऊपर वाला भी तो LB होगा ना, तो इसका मतलब 2 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। तो देखिए यहाँ पे LB एक हो गया नीचे वाला और रूफ का LB यानी 2LB हो गया, और एक साइड दीवार का अगर मान लीजिए BH है तो एक साइड भी BH हो गया यानी 2BH हो गया, और एक साइड दीवार का HL है तो एक साइड और HL होगा। समझ में आया ना। इसका हम उसके बाद मतलब टोटल यहाँ पे कितना हो जा रहा है साइड, मतलब साइड कितना हो जाएगा टोटल 1 2 3 3 2 जा 6 साइड है कि नहीं। हम लोग वन साइड अगर रहता है यानी कि रेक्टेंगल शेप में अगर वन साइड एक साइड ही तो होता है ना रेक्टेंगल में, तो एक साइड होता है तो हम लोग का LB होता है, और यहाँ पे 6 साइड है तो 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि हम लोग जानते हैं आमने सामने वाला प्लेन सेम होगा, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग देखेंगे कर्व सरफेस लेटरल सरफेस एरिया जो होगा, लेटरल सरफेस एरिया में क्या हम लोग रिमूव करते हैं टॉप और बटम का, यानी ऊपर वाला और नीचे वाला, जहाँ बैठे हैं उसका नीचे वाला जो भाग होगा और जो ऊपर वाला होगा उसको हम लोग लेटरल सरफेस एरिया में क्या कर देते हैं रिमूव कर देते हैं। तो यानी कि यहाँ पे क्या होगा लेटरल मतलब नीचे वाला भाग क्या था LB था कि नहीं, ये भी LB था और ये भी LB, मतलब नीचे वाला हम लोग क्या माइनस करेंगे इसमें हम लोग का 2LB माइनस कर देंगे, यानी कि LB अगर हटा देंगे तो क्या बचेगा BH प्लस HL, ये हम लोग का होता है क्या लेटरल सरफेस एरिया। समझ में आया। टोटल सरफेस एरिया तो हम लोग का ये हो गया जिसमें LB इंक्लूड है, क्योंकि रूफ और हम लोग का ऊपर वाला जो होता है टॉप का और बटम का दोनों हम लोग का ऐड किया जाता है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम लोग लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे उसमें हम लोग का टॉप और बटम को माइनस कर देंगे, यानी कि LB लेंथ और ब्रेथ हम लोग माइनस कर देंगे, तो ये हो गया हम लोग का लेटरल सरफेस एरिया। उसके बाद हम लोग का वॉल्यूम जो होगा, यानी कि हिंदी में इसको आयतन बोलते हैं। वॉल्यूम क्या होगा इसका, वॉल्यूम देखिए वॉल्यूम में क्या होता है कि हम लोग पता है ना LB इसका एरिया होता है, पहले ये लिख लेंगे। LB क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है LB होता है, इसमें हम लोग कितना रेक्टेंगल रखेंगे, यानी हाइट इंक्रीज हो रहा है कि नहीं, रेक्टेंगल अगर सेम जा रहा है तो हाइट इंक्रीज हो रहा है तो हम लोग हाइट से यहाँ पे इंटू कर देंगे, तो क्या हो गया हम लोग का ये हो गया LBH, ये हम लोग का वॉल्यूम हो गया। किसका वॉल्यूम, क्यूबॉइड का वॉल्यूम, यानी कि क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया ये होगा, लेटरल सरफेस एरिया ये और वॉल्यूम ये हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सिलेंडर, ठीक है। सिलेंडर में हम लोग देखेंगे सिलेंडर किस शेप का होता है। देखिए सिलेंडर जो बनता है इस शेप में हम लोग का ये हो गया सिलेंडर, ये सिलेंडर, ठीक है ना। यानी नीचे जो होता है सर्किल टाइप का होता है, ऊपर भी क्या टाइप होता है सर्किल टाइप का होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये जो होता है, इसको थोड़ा ऊपर बनाते हैं, थोड़ा ऊपर देखते हैं इसको। सपोज ये हम लोग का हो गया, ठीक है। नीचे भी सर्किल टाइप का, ऊपर भी सर्किल टाइप का होता है। तो इसमें हम लोग क्या फाइंड करेंगे, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है। ये तीन चीज़ ही फाइंड करना हम लोग को। तो देखिए यहाँ पे ये तो हाइट हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक हम लोग क्या होगा हाइट होगा, ये हम लोग का रेडियस हो जाएगा और ये हाइट हो जाएगा, ठीक है ना। ये हाइट होगा कि नहीं, यहाँ नीचे राउंड जैसा रहता है, ऊपर भी सिलेंडर का राउंड होता है, तो इस शेप में ये है। उसके बाद हम लोग इसे 3D शेप है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या देखने लायक हम लोग का, यहाँ पे देखेंगे पहले हम लोग निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, यानी कि हम लोग पहले कर्व सरफेस निकाल लेते हैं। कर्व सरफेस एरिया से आप लोग इजी फाइंड कर पाएंगे। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया जो होगा ये होगा, देखिए होगा ना। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जैसे सर्किल का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, सर्कमफेरेंस जिसको बोलते हैं हम लोग का, क्या होता है वो होता है 2πr, होता है कि नहीं, 2πr होता है कि नहीं। हम लोग का जो सर्किल का सर्कमफेरेंस जो होता है वो 2πr होता है। और इसमें हम लोग सर्किल अगर रखते जाएंगे तो क्या इंक्रीज होगा, सर्किल अगर रखते हैं तो क्या इंक्रीज होता है, हाइट इंक्रीज होगा, तो हाइट यहाँ पे इंटू कर देंगे, बस यही हो जाता है हम लोग का कर्व सरफेस एरिया। किसका, हम लोग का सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया 2πrh होता है, ठीक है ना। इसको कैसे याद किए, सर्किल का जो हम लोग सर्किल जो होता है उसका सर्कमफेरेंस होता है 2πr, ठीक है। सर्किल का क्या होता है, सर्किल जो होता है उसका सर्कमफेरेंस क्या होता है 2πr होता है। तो 2π हम लोग सर्किल अगर पुट करते जाएंगे, गोल गोल ही तो है ना, सिलेंडर कैसा होता है गोल गोल, ऐसे अगर हम लोग पुट करते जाएंगे तो क्या इंक्रीज हो रहा है, हाइट इंक्रीज हो रहा है। यानी कि हम लोग को जो पेरीमीटर होगा, सर्कमफेरेंस जो होगा सर्किल का, उसमें h इंटू कर देंगे तो हम लोग का बन जाएगा कर्व सरफेस एरिया, किसका, सिलेंडर का, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग देखेंगे टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, जिसमें हम लोग सिर्फ इसमें तो ऊपर का हाइट ही इंक्लूड किए थे, लेकिन इसमें हम लोग का नीचे में एक सर्किल बना हुआ है और ऊपर भी एक सर्किल बना हुआ है, तो इसका हम लोग इंक्लूड नहीं किए थे, तो 2πrh तो होगा ही। उसके बाद हम लोग जानते हैं इसका एरिया क्या होता है, सर्किल का एरिया क्या होता है, πr² होता है, सर्किल का एरिया क्या होता है, πr
स्क्वायर होता है, तो पाई आर स्क्वायर नीचे भी और पाई स्क्वायर आर स्क्वायर ऊपर भी, यानी कितना पाई स्क्वायर हो रहा है, 2 पाई आर स्क्वायर हो रहा है। तो इसको हम लोग ऐड कर देंगे। समझ में आया? ये हम लोग का इस कर्व का निकाले थे और साथ में अब हम लोग प्लेन का भी निकाल दिए। ये प्लेन का हो गया, तो हम लोग क्या हो जाएगा, यहाँ पाई आर स्क्वायर है तो नीचे भी है पाई आर स्क्वायर और ऊपर भी पाई आर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। यानी टोटल हम लोग इसमें 2 पाई कॉमन ले लेंगे, 2 पाई आर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, एच प्लस आर। समझ में आया ना? इसको हम लोग ऐसे फाइंड करेंगे कि हम लोग का कर्व सरफेस एरिया, तो ये समझ में आ गया। सरकमफेरेंस से लिए हाइट इंक्रीज होती है, हाइट इंटू कर दिए, उसके बाद टोटल सरफेस एरिया है, हम लोग कर्व सरफेस एरिया प्लस किए हैं, दो टोटल मतलब कर्व तो आएगा ही ना, और साथ में प्लेन भी आएगा। प्लेन कौन सा, ये जो सर्किल वाला पार्ट है, और 2 सर्किल है, तो एक सर्किल का वैल्यू होता है पाई आर स्क्वायर, 2 होगा तो 2 पाई आर स्क्वायर। उसके बाद हम लोग वॉल्यूम यहाँ पे देखेंगे, किसका, सिलेंडर का वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे इसका, देखिए वॉल्यूम क्या होता है, हम लोग का सर्किल का जो एरिया होता है क्या होता है, सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, होता है कि नहीं, पाई आर स्क्वायर। किसका एरिया होता है हम लोग का, सर्किल का। लेकिन हम लोग सर्किल एक के ऊपर एक एक रखेंगे तो क्या इंक्रीज होगा, क्या इंक्रीज होगा, हाइट इंक्रीज होगा, तो हाइट से हम लोग इंटू कर देंगे, बस यही इसका फॉर्मूला है। समझ में आया ना? हम लोग को सर्किल से किसको फाइंड किया, यहाँ पे सिलेंडर को, जैसे हम लोग स्क्वायर से फाइंड किए क्यूब को, और उसके बाद रेक्टेंगल से फाइंड किए क्यूबोट्स को, और सर्किल को यहाँ फाइंड किया हम लोग किसको, सर्किल के थ्रू से हम लोग सिलेंडर फाइंड किए। ठीक है ना? समझ में आ गया ना? कर्व सरफेस होगा 2 पाई आर है, टोटल देख लीजिएगा आप लोग। ये वॉल्यूम क्या होता है, हम लोग को जैसे सिलेंडर सर्किल का वॉल्यूम होता है, सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, उसमें एच अगर इंटू कर दिया, हाइट इंक्रीज हो रहा है कि नहीं, तो एच इंटू कर देंगे तो ये बन जाएगा हम लोग का सिलेंडर का वॉल्यूम। ठीक है ना? नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कोन। कोन जो होता है, कोन किस टाइप का होता है, देखिए बर्थडे टोपी में जो लगता है हम लोग का, बर्थडे केप जो होता है वो कौन टाइप का होता है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग को इसमें निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम। ठीक है, इसको हम लोग फाइंड करना है। तो कर्व सरफेस एरिया यहाँ पे देखिए, ये हम लोग का हाइट हो गया और ये हम लोग का रेडियस हो गया, ये रेडियस हाइट, और इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट। ठीक है, इसको आप लोग थोड़ा याद करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए कर्व सरफेस एरिया हम लोग का होता है पाई आर एल, पाई आर एल, इसको आप लोग को याद करना पड़ेगा। बस इसको आप लोग याद कीजिए, इसका फॉर्मूला कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। पाई आर और साथ में स्लैंट हाइट जो है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे टोटल सरफेस एरिया, यानी कि टोटल सरफेस में तो ये रहेगा ही, पाई आर कर्व सरफेस एरिया तो रहेगा, साथ में हम लोग क्या इंटू करेंगे, प्लस क्या करेंगे, यानी कर्व सरफेस ये तो हो गया। और यहाँ पे हम लोग सर्किल कितना दिख रहा है, वहाँ पे तो 2 दिख रहा था, यहाँ पे सर्किल कितना 1 है, तो हम लोग 1 प्लस कर देंगे, उसका एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। सर्किल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो इसका हम लोग का कर्व सरफेस एरिया क्या होगा पाई आर एल, और हम लोग का टोटल सरफेस एरिया ये तो होगा ही, साथ में ये सर्किल जो बना है उसका एरिया ऐड कर देंगे। यहाँ पे कॉमन क्या ले लेंगे, यहाँ पे पाई आर कॉमन होगा तो एल प्लस आर, ये हम लोग का हो गया टोटल सरफेस एरिया, किसका, कोन का। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे वॉल्यूम इसका कैसे फाइंड करेंगे। वॉल्यूम आप लोग को इजीली अब मैं बता दे रहा हूँ, जैसे आप लोग फाइंड किए थे, जो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है, तो इसमें जितना होगा उसे 3 से डिवाइड कर दीजिए। बस इतना याद रखिएगा, जो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है उससे 3 को डिवाइड कर देंगे तो हम लोग का कोन का निकल जाएगा, बस 3 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि इसका जो भाग होगा, जो एरिया हम लोग का निकलेगा, सॉरी वॉल्यूम जो आयतन जो निकलेगा वो किसका 1/3 होता है, सिलेंडर का। सिलेंडर का शेप ऐसे होगा कि नहीं, तो 1/3 ये कोन होगा। ठीक है ना? तो इसको हम लोग कैसे वॉल्यूम फाइंड करेंगे, जो सिलेंडर का वॉल्यूम है उसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग का कोन का वॉल्यूम निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग स्फीयर देखेंगे। अब लोग देखिए स्फीयर, स्फीयर मतलब गोला, हिंदी में इसको गोले बोलते हैं। ठीक है ना? इसमें इसको हम लोग ये सेंटर हो जाता है, इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, जैसे गोले में क्या आएगा, फुटबॉल जो होता है हम लोग का शेप, या नारंगी या एप्पल जो होता है उसका शेप जो होता है वो स्फीयर शेप का होता है। ठीक है ना? तो यहाँ पे देखिए हम लोग का इसका वॉल्यूम इजीली हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। वॉल्यूम आप लोग देखिए इसका क्या होता है, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है ना? उसके बाद इसका हम लोग का सरफेस एरिया जो होता है, यानी कि स्फीयर का सरफेस एरिया जो होगा, स्फीयर का सरफेस एरिया जो होगा उसके सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि हम लोग जानते हैं कि ये सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, होता है कि नहीं, और 4 मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो बन जाएगा स्फीयर का सरफेस एरिया। ठीक है, हम लोग को पता है कि ये सर्किल का पाई आर स्क्वायर एरिया होता है, और उसमें 4 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो किसका एरिया बन जाएगा, यानी कि हम लोग का कोन जो स्फीयर जो है उसका सरफेस एरिया बन जाएगा। ठीक है ना? अगर आप लोग का ये सेमी स्फीयर मतलब सेमी स्फीयर आता है, तो सेमी स्फीयर मतलब ये हाफ होगा, स्फीयर यदि हाफ रहता है सेमी स्फीयर, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम इसका होता है, इसका वॉल्यूम होता है 2/3
पाई आर क्यू, यानी कि इसका हाफ हो जाता है। ठीक है ना, समझ में आया। यानी कि इसका वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू, इसका स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और अगर सेमी स्फीयर बोल दिया तो क्या हो जाएगा इसका वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यू। ठीक है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। आशा करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। इफ आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पे न्यू या फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो को वॉच करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोग के पास आसानी से नोटिफाई हो जाए और आप लोग इजीली वॉच कर सके। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।